Hello, my lovely listeners. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. मेरा नाम अंकिता है। मैं आपके साथ मेरे ही घर का एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी तब की है जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी। मेरे पास एक डॉग है। पहले ये डॉग की जो मम्मी थी वो मेरे पास रहती थी। तब की स्टोरी है ये। मेरे फादर ऑफिस के काम के लिए उन्हें हमेशा बाहर जाना पड़ता था और काफ़ी बार ट्रांसफ़र भी हो जाया करता था। इसी तरह मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया दूसरी सिटी में और हम सब चले गए। तब समर वेकेशन भी हो रखा था, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जिस घर में हम लोग गए, हमने देखा कि वहाँ पर सारे क्वार्टर्स बहुत दूर दूर हैं और बड़े बड़े क्वार्टर्स बने हुए थे। एक साथ बस 2 ही क्वार्टर्स बने होते थे और गार्डन भी बहुत अच्छी। हम लोग वो देखकर बहुत खुश हुए और सामने में एक पार्क भी था। मेरा भाई और मैं हम दोनों बहुत खुश हुए। मेरा भाई मुझसे 2 साल का ही छोटा है। वहाँ पर जाने के बाद मेरी जो डॉग है वो हमेशा दूसरा जो घर बना हुआ था वो क्वार्टर, हमारे पास की क्वार्टर में कोई नहीं रहता था, अंधेरा रहता था। वो जाने के बाद से ही वो गार्डन में कभी भी आता, हम टेबल चेयर लेके बैठते, लेकिन वो हमेशा उस घर को देखकर भौंकने लगता था। हम उसे काफ़ी बार मना करते, लेकिन वो सुनता नहीं था और जैसे डर गया, इस तरह डर के मारे हमारे पैर के सामने आके बैठ जाता और कूँ कूँ का आवाज़ करके रोने लगता था। ये देखकर मेरी मम्मी काफ़ी परेशान हो जाती थी, क्योंकि मम्मी को पता था कि डॉग्स फालतू में ऐसे नहीं करते। एक रात मेरे पापा उसी तरह हम लोगों को छोड़ के अपने काम से बाहर गए हुए थे और हम तीनों घर पर ही थे। मम्मी को जैसे लगा रात के 2 या 2:30 बजे हमारा दरवाज़ा कोई नॉक किया है। मम्मी जब गई, जाकर मम्मी ने खोला दरवाज़ा तो हमारे पापा आए हुए थे। मम्मी ने कहा कि तुम गए नहीं, तुम 8 बजे निकले और 2:30 बजे कैसे आ गए। पापा ने मम्मी को कुछ आंसर नहीं दिया। फिर मम्मी ने कहा कि तुम खाना खाओगे, डिनर करोगे, तो भी पापा ने मम्मी से कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप जाकर अपने बिस्तर में लेट गए। मम्मी इस तरह अजीबोगरीब पापा का बिहेवियर से मम्मी बहुत परेशान हो गई, लेकिन हम दोनों भाई बहनों को नहीं उठाया। मम्मी ने देखा पापा ने शू पहन कर ही पापा बिस्तर में लेट गए। पापा जो बैग लेकर गए थे वो बैग भी पापा के पास नहीं था। मम्मी बहुत परेशान हुई। फिर मम्मी भी पापा के पास लेट गई। सोची कि चलो थके हुए होंगे, कल सुबह मैं पूछ लूँगी। फिर थोड़ी देर में मम्मी का नींद नहीं आने पर मम्मी ने जब घूमकर पापा की ओर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। मम्मी उठ गई, चारों तरफ इधर उधर पापा को ढूंढने लगी, लेकिन पापा कहीं नहीं थे और मेन डोर अंदर से ही बंद था। तब मम्मी हमारे कमरे में आई और मुझे उठाया। उठाने के बाद कहा कि देखो तुम्हारे पापा यहाँ पर आए थे, मैंने देखा, लेकिन तुम्हारे पापा तो कहीं पे नहीं है घर में। तो मैंने पापा को जल्दी से फ़ोन लगाया। पापा ने फ़ोन पिक किया और पापा जहाँ पर गए थे काम से वहीं पर थे। पापा पहुँच चुके थे। मैंने जब पूछा तो पापा ने कहा हाँ मैं पहुँच चुका हूँ, क्या बात है इतने रात के फ़ोन क्यों किया। तब मम्मी ने कुछ भी बताने से पापा को मना किया और हम लोग एक ही कमरे में तीनों सो गए। सुबह जब हुई, मम्मी काफ़ी डरी डरी सी थी और फिक्रमंद थी। मम्मी ने पापा को फ़ोन पे सारी बातें बताई। पापा ने भी विश्वास किया। पापा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, हो सके तो वो क्वार्टर हम चेंज कर लेंगे। उस दिन से मुझे पता चला कि मेरी जो डॉग इतना चीखती है वो रूम देखकर, वो घर देखकर, ज़रूर उस घर में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी जल्दी से हमें क्वार्टर कहाँ मिलने वाला था। एक दिन करंट चले गया। पापा तब आ चुके थे। पापा के आने के 2 दिन बाद की स्टोरी है ये, मैं जो इंसिडेंट बताने जा रही हूँ। तो मैं और मेरा भाई हम दोनों टेरेस में चले गए, अपना अपना चेयर लेके बैठ गए और अपना अपना मोबाइल में गेम खेलने लगे। अचानक से मैं देखती हूँ वो जो पास का क्वार्टर था उसका जो टेरेस था हमारे टेरेस के साथ ही मिला हुआ था। जस्ट छोटा सा एक बाउंड्री दिया गया था इधर उधर
आराम से हम लोग लांग के जा सकते थे। मैंने देखा एक औरत जो कि बिल्कुल सफ़ेद कपड़ों में थी, वो वहाँ पर छन छन के आवाज़ करके घूम रही है। मेरे भाई ने भी देखा, फिर मेरे भाई ने मेरे और देखा और वो डर के मारे दौड़ के नीचे भागा। मुझसे तो दौड़ के भागा भी नहीं जा रहा था। मैं बस चीखने लगी मम्मी मम्मी करके। मम्मी दौड़ के जब ऊपर आई तब वो औरत कहीं वैनिश हो चुकी थी। वो कहाँ गई मुझे पता नहीं चला, लेकिन मेरे भाई ने और मैंने हम दोनों ने वो देखा। फिर मम्मी ने कहा आज के बाद तुम लोग कोई टेरेस में इस तरह नहीं आओगे। फिर मम्मी बाद में पूछने पर पता चला उस घर में एक लड़की थी जो कि शादीशुदा नहीं थी। उसने अपने परिवार से किसी कास्ट के लड़के के साथ शादी करने की जिद की थी, लेकिन घर वालों ने उसकी बात नहीं मानने पर उस लड़की ने वहीं पे सुसाइड कर लिया था। तब हम लोग समझे कि ये लड़की का आत्मा है। तुरंत पापा ने वो क्वार्टर छोड़ने का फ़ैसला किया और हम लोग छोड़ दिए। मैं स्कूल जब जाती हूँ तो दूर से वो क्वार्टर दिखता है। वो क्वार्टर जो दोनों क्वार्टर हैं पास पास, वो दोनों अभी भी खाली ही हैं।